कि जो शाहीन बाग में बैठते हैं वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, जो किसान रोड पर आते हैं दिल्ली को घेरते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, जो युवा रोड पर उतरता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हो जाता है। सिर्फ हिंदुस्तानी यही है नरेंद्र मोदी जी। किसान विरोध कर रहा है इस तीन काले कानून इस तीन काले कानून को वापस लेने के लिए 4 चरण की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो किसान भी समझ रहा है कि आप कहां पर उनको ललीपॉप दिखा रहे हैं। के पक्ष में किसानों के हक और हुकूम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप जैसा कि जानते होंगे, जब किसान दिल्ली को घेरता है तो खालिस्तानी होता है, जब मुसलमान शाहीन बाग में बैठता है तो पाकिस्तानी होता है, जब युवा रोड पे उतरता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग का होता है। नरेंद्र मोदी ही एक हिंदुस्तानी है, वाह रे हिंदुस्तानी, मतलब हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है। अरे काट के देख लो खून निकलेगा और कलेजा छील के देख लो हिंदुस्तान का नक्शा निकलेगा। तुम लोग कहते रहोगे भारत माता, झूठ मूठ का बोलते हो। हम लोग भारत माता दिल से, जो माँ को प्रेम करता है वो रोड पर नहीं दिखाता है, माँ को दिल में रखता है। हम माँ से प्रेम करते हैं, ये रोड पर दिखाएंगे हैं? और जो दिखावा करता है, जो ढोरकोसला करता है, वही नालायक बेटा होता है, ये आप जान लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है? जब बाजार को, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हम लोग को अधिकार दिया था एमएसपी का, उसको खत्म कर रहे हैं। ये हम लोग कहाँ कर रहे हैं भ्रम की बात? हम लोग तो ये कर रहे हैं कि अपने कानून में एक लाइन अगर कानून खत्म नहीं कर सकते हो तो ये इंक्लूड कर दो, ऐड कर दो कि जो एमएसपी के तहत अनाज नहीं लेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अनाज नहीं लेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये क्यों नहीं कर रहा है? ये करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तो ये तो नहीं किया जा रहा है। तो आपको कह तो रहे हैं कि जो शाहीन बाग में बैठते हैं वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, जो किसान रोड पर आते हैं दिल्ली को घेरते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, जो युवा रोड पर उतरता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हो जाता है। सिर्फ हिंदुस्तानी यही है नरेंद्र मोदी जी और इनके 2-4 चमचे। तो यानी ये कुल मिला के सरकार अंबानी और नागरिक सरकार। देखिए, ये पूरा सरकार, पहले चाहे रेलवे हो जाए, चाहे एयरपोर्ट हो जाए, चाहे कोई भी जितना भी सरकारी संस्था थी, यहाँ तक कि बैंक को भी अडानी अंबानी के हाथों में दे दिया गया। एक बचा हुआ था कृषि लाइन, इसको भी पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। जो इनके फंड दाता थे, जो चुनाव लड़ने के लिए फंडित करते थे, उनके हाथ में दे दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनका पैकेट जेब भर सके। क्या बोलेंगे आप इस पे? किस विरोध? राष्ट्रीय जनता दल द्वारा विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरा महागठबंधन विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय आरजेडी विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सीपीआई सीपीएम विरोध कर रहा है, पूरा राष्ट्र विरोध कर रहा है, पूरा किसान विरोध कर रहा है इस तीन काले कानून को वापस लेने के लिए 4 चरण की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो किसान भी समझ रहा है कि आप कहां पर उनको ललीपॉप दिखा रहे हैं, कहां पर उनके साथ धोखा होने जा रहा है, वो इस बात को समझ रहा है। अभी आपने एक सवाल किया था कि खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो इनके पास तो मुद्दा है नहीं ना। इनको तो किसी सूरत से हाईलाइट करना है, किसी ऐसे एंगल से जहां पर एक मीडिया को एक मौका मिले ये कहने का कि भाई ये खालिस्तानी था, भाई ये मुसलमान रोड पर आया पाकिस्तानी था। गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, नेचुरली गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। हम उस मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, जो चौथा स्तंभ है, जो पॉलिटिकल स्तंभ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सरकार के लिए काम कर रही है, जो सरकार की चमचागिरी कर रही है, जो सरकार की तल्ला बनी हुई है, जो राष्ट्रीय मुद्दे से ध्यान भटकाकर उल्टे सीधे मुद्दे पर ध्यान ले जाती है। हम उनकी बात कर रहे हैं। किसान बिल का जो विरोध है, आखिर क्या कारण है? आज पूरे देश का किसान आंदोलित है जी। आज पूरा देश का किसान सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी सरकार कॉर्पोरेट घराने के इशारे पर किसानों की बात नहीं सुन रही है और कहीं ना कहीं उनके अधिकार को कुचलना चाहती है। क्या कारण है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको उनके द्वारा उत्पादित सामान को एमआरपी तय करने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन जो मेहनत और मशक्कत से किसान और मजदूर अपने खेतों से अनाज पैदा करते हैं उनको एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। ये राष्ट्रीय जनता दल। जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिस प्रकार अंग्रेज भारत के किसानों को गुलाम बना चुकी थी, उसी प्रकार आज कॉर्पोरेट घराने
के द्वारा भारत के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। पहले नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, आज भी अब जो उद्योगपतियों को सौंपने का काम किया है, उससे वोट तय करेंगे कि किसान क्या पैदा करने वाले हैं और उसका मैं क्या मूल्य देने वाला हूँ। किसान अपना मूल्य तय नहीं कर पा रही है। इसके कारण आज पूरे देश के किसान आंदोलित है और हमारा ये मांग है, हमारी राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि केंद्र की सरकार जो न्यूनतम प्राइस है वो उसका एक कानून बनाए कि उससे कम पर कोई धान नहीं खरीद सके, उससे कम पर कोई अनाज नहीं खरीद सके। किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश को गुलाम करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत इस बिल को लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से कि बताइए, ये यदि कृषि कानून किसानों के हित में है तो क्या इस बिल में ये व्यवस्था की गई है कि इस किसानों के बीच से देश का जो अस्थाई सदन है, राज्यसभा और विधान परिषद, क्या किसानों का नेता इसमें मनोनीत किए जाएंगे? ऐसी व्यवस्था है? यदि नहीं तो ये किसानों के हित में नहीं है। दूसरी बात, कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात इस बिल में की गई है कि नहीं? यदि नहीं है तो ये किसानों के हित में नहीं है। किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, उसको सशक्त बनाया गया है कि नहीं? इस बिल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। MSP की जहाँ तक बात है, कॉरपोरेट जगत को खुली छूट दे दी गई है कि कृषि मूल्य के उत्पाद जो होंगे उसके मूल्य का निर्धारण वो अपने लेवल से करे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और MSP जो है सरकार के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। ये खुली छूट दी गई है जिससे निश्चित रूप से किसानों के हित में नहीं है। ये आने वाले समय में एक गुलामी की ओर बढ़ने के लिए ये बिल सरकार लाई है, जो गुलामी की तरफ ले जाएगा देश के किसानों को। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और बिल को तत्काल वापस ले, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो घोषणा की है सड़क से लेकर संसद तक, ये किसान पार्टी के साथ साथ समाज के सभी वर्ग इस आंदोलन से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से मोदी जी को मांगना पड़ेगा और देश के गद्दी से उनको उतरना पड़ेगा। धन्यवाद। ये कानून जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लेके आया है, ये कानून अडानी और अंबानी के पक्ष में है और किसानों के विरोध में है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ये तो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद भ्रम फैला करके अडानी और अंबानी के घर में किसानों के पैसे को और किसानों के अनाज को डाइवर्ट करना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठ बोलने वाला इस देश में कोई लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पास करके किसानों के को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। आज भी पैक्स में कोई धान, कोई गल्ला खरीद नहीं हो रहा है, वो सिर्फ झूठ का ढिंडोरा पीट रहा है और ये बिल किसानों के हित में नहीं है। इसलिए पूरे देश का किसान आज आंदोलनरत है। बिहार की सरकार उस केंद्र के सरकार का दलाल है और इसी वजह से आज पूरा विपक्ष महागठबंधन हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में बिहार से लेके पूरे देश में यह आंदोलन शुरू होगा और क्रांति होगी। 1942 की मैदान पटना किसान आंदोलन में पूर्था विधानसभा क्षेत्र की ओर से सैकड़ों किसान युवाओं को लेकर आज मैं शामिल हुआ हूं। आज बहुत शर्मनाक की बात है कि जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, आज इन बेटों को अन्न खिला करके और सिपाही और फौज में भेजते हैं, उन्हीं बेटे से उन्हीं किसान पिता को पिटवाया जा रहा है। हम इस फांसीवादी काला कानून को मांग करते हैं सरकार से और महामहिम राज्यपाल महोदय से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और न्यायालय से कि यदि सरकार नहीं सुनती है, फांसीवादी ताकत नहीं सुनता है, तो कोर्ट को निश्चित रूप से आना चाहिए इसमें और पहल करना चाहिए। जो ये संघर्ष गांव से निकलकर आज शहर की तरफ आया है,
तो आज तक देश के इतिहास में ये कभी भी नहीं हुआ। किसान हमारे इतने बड़े अन्नदाता है जो देश के माने आबादी को अपने हाथों से उन्होंने उपजा कर अन्न उपजा कर पहुंचाया करते हैं, लेकिन उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज वो इतने उपेक्षित है। सभी की तरक्की हुई, लेकिन आज किसान की तरक्की बड़ी मुश्किल दौर में चल रहा है और किसान हमेशा बेबस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। तो आज उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आज यहाँ तक वहाँ दिल्ली की सड़कों पर वो अपना ये कड़ाके के ठंड में वो बैठे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि आज वो वक्त दौर गया जो किसान अपने आप को सीमित रखे हुए थे, लेकिन आज वो अपना हक मांगने के लिए और साथ साथ समाज के सभी वर्ग उनके साथ आने की बात कर रहे हैं और हम लोग इनका साथ देंगे। और हम खासकर अपने जो जिस दल से हैं, आरजेडी के दल से जो हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो सदन से संसद तक का ये हमारे जो नेता जो घोषणा किए हैं, हम लोग आके और किसानों का हक और सम्मान दिलाएं। धन्यवाद।